नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इरडा कंपनी के क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 10 जुलाई के दिन डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी का अगर मैं रिजल्ट के बारे में शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में थोड़ा मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो सेल्स है उसमें 28% की जंप देखने को मिल रही है, तो इसके विपरीत कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 36% की गिरावट हुई है और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 35% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है यहाँ पर जून 2025 का रिजल्ट, सेकंड है मार्च 2025 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर जून 2024 का रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 1947 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 1904 करोड़ की थी और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1510 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रेवेन्यू है या सेल्स है उसमें अराउंड 28% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 12 करोड़ की अदर इनकम हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 10 करोड़ की थी, प्रीवियस ईयर में 0.43 करोड़ की अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 1959 करोड़ की टोटल इनकम हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 1914 करोड़ की, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1510 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट होती हुई नजर आई थी। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की यहाँ पर जो टोटल इनकम है उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए। इस क्वार्टर में कंपनी के 1655 करोड़ के खर्चे हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 1284 करोड़ के खर्चे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1034 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि एक तरफ कंपनी की यहाँ पर रेवेन्यू में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 304 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 629 करोड़ था, प्रीवियस ईयर में 475 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 36% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू में तो एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला हुआ है, लेकिन जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो डबल स्पीड से यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की अगर हम टैक्स की बात करेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर 55.540 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया है, प्रीवियस क्वार्टर में 11.94 करोड़ का टैक्स पे किया था, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 37.55 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है। इसका मतलब कि एक तरफ यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर जो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो बढ़ती हुई नजर आई है, तो कंपनी के यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो डबल स्पीड से बढ़ते हुए आया है। तो दूसरी तरफ कंपनी के ने यहाँ पर जो टैक्स है वो भी यहाँ पर ज़्यादा पे किया हुआ है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एंड में कंपनी के मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को टोटल कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का 246 करोड़ का मुनाफा हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 501 करोड़ का, प्रीवियस ईयर में देखिए 383 करोड़ का मुनाफा हुआ था। इसका मतलब है कि जब आप कंपनी के मुनाफे को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड 35% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को एक शेयर पे 91 पैसे की इनकम हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में एक शेयर पे 1 रुपये 87 पैसे की इनकम हुई थी, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो एक शेयर पे 1 रुपये 43 पैसे की अर्निंग हुई थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी एक अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें 28% की जंप हुई है, तो दूसरी तरफ कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो उसमें 36% की गिरावट देखने को मिल रही है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 35% की गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा निराशाजनक या फिर आप कह सकते हैं कि मिला जुला देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।